एपी का क्वेश्चन है सेकंड चैप्टर, यानी कि एपी में 2 चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है आपको एनवां पद यानी कि nth टर्म, और दूसरा है द सम ऑफ n टर्म मतलब n पदों का योग। तो ये सेकंड चैप्टर से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में है, लॉन्ग क्वेश्चन है, परीक्षा उपयोगी कहिए इसको, नहीं भी कह सकते हैं, थोड़ा सा पेचीदा है। पेचीदा मतलब हुआ लैंग्वेज थोड़ा सा लंबा होगा। क्वेश्चन कह क्या रहा है, थोड़ा गौर से समझिए एक बार। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, मतलब एक पॉइंट लेंगे हम ए, और बारी बारी से केंद्रों ए और बी, मतलब शुरू करना है ए से, और है मेरे पास 2 गो केंद्र, एगो ए है और एगो बी है। उस केंद्र लेते हुए त्रिज्याओं इतना 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 डॉट डॉट, यानी कि 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5 माना 2.5, फिर 3, 3.5, ऐसे करके कई बार लेना आगे बोला है, वाले अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल मतलब मैक्सो, मच्छर अगरबत्ती की तरह, मैक्सो वाला जो होता है मच्छर वाला, वो वाला स्पाइरल सर्पिल के रूप में बनाया गया है। 13 बार, 13 क्रमागत, यानी कि इतना 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 करके 13 बार अर्धवृत्त बनाना है। तो सेंटर आपको ये नहीं कि 13 गो सेंटर होगा, सेंटर 2 गो होगा। एक बार ए लेना है, एक बार बी लेना है, फिर ए लेना है, फिर बी लेना है। ए लेना है पहले, तक त्रिज्या इतना लेकर के अर्धवृत्त खींचना है। फिर बी लेना है तो त्रिज्या इतना लेके खींचना है। फिर ए लेना है तो त्रिज्या इतना लेके खींचना है। फिर बी लेना है तो त्रिज्या इतना लेके खींचना है। ऐसे करके 13 बार खींचना है। तो 13 बार नहीं खींचेंगे हम, 2-3 बार खींच देंगे और आप समझ जाएंगे। और अर्धवृत्त को खींचकर एक स्पाइरल बनाया गया है, वही मतलब मैक्सो मच्छर अगरबत्ती जो आप देखे होंगे उसको। तो 13 क्रमागत माने 13 बार, ऐसे ही करने पर क्रमागत माने बार बार आने वाला, अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करें। तो कोई लेंथ नहीं है, ये इस टाइप का है, चाप में है। तो आपको पता होगा शायद, पूरे वृत्त का परिधि जो आप जानते होंगे, पूरे वृत्त का परिधि होता है 2πr। पूरे वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। तो अपना लोग को लेना है अधेय। तो अधेय लेंगे तो 2πr का आधा, तो 2πr का आधा क्या होगा, πr। तो πr, वो भी आर एक के रंग तो नहीं है, 13 ढंग का है। तो πr1, πr2, πr3, πr4, πr6, ऐसे करके 13 तक 13 बार लेकर के उसको जोड़ देंगे, और एस एन का फॉर्मूला है मेरे पास, उस पर चले जाएंगे। तो पहले आप फिगर थोड़ा सा समझिए इसको। देखिए 13 बार हम नहीं खींचेंगे, हम मात्र 2 बार 3 बार खींचेंगे। देखिए ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, 0.5 लेना है, या एक लेयर दे देते हैं। पहला ए पॉइंट पर से 0.5 लेना है, माने यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेंटीमीटर समझिए क्या त्रिज्या। तो यहाँ से हम ऐसे लेंगे तो ऐसे खींचेंगे। देखिए तो एक बार खिंचाएगा, तो लीजिए एक बार हम इतना करके ऐसे खींच देते हैं। तो ई 0.5 हुआ, तो ई भी 0.5 हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो यह हो गया एक अर्धवृत्त का चाप, स्पाइरल माने L1, L माने लेंथ, इसकी लंबाई निकालनी है। तो इसकी लंबाई निकालनी है तो क्या दिक्कत है, त्रिज्या तो है ही ना मेरे पास। अब फार्मूला बोल दिया ना, πr, पूरा घूम जाता तो 2πr, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन अर्धवृत्त घूमेगा। तो इस बार सेंटर कहाँ था, ए पर। तो ए पर से लेकर के हम एक अर्धवृत्त खींच दिए, तो एक चाप बन गया। ऐसा करके अब बी पर सेंटर लो, इस बार रेडियस 1 लेना है। तो यहाँ पर बी पर सेंटर लेंगे, तो यहाँ पर रेडियस नहीं लेंगे, यहाँ पर रेडियस लेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि तुम अभी शुरू यहाँ से किया है। तो यहाँ से जो ऐसे किया, तो अब यहाँ से ना ऐसे जाएगा, यहाँ से। तो अब हम सेंटर बी पर लेंगे, और रेडियस कितना होगा, 1। तो पूरा 1 रेडियस लेकर के ऐसे करके जाने दो यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ठीक।
अब यहाँ से आप ऐसे किए, फिर ए ऐसे जाएगा, तो अब सेंटर लीजिए ए पर, तो यहाँ से यहाँ तक 1 आई 0.5, तो अब कितना आ जाएगा 1.5, तो यहाँ से अब 1.5 त्रिज्या हो गई, ए लेकर के ऐसे चलिए, देखिए ऐसे। तो पहला ए पॉइंट पर से पहला अर्धवृत्त खींचे तो इसकी लंबाई क्या होगा L1, फिर बी पर से आप 1 लेकर के खींचे तो क्या हुआ L2, फिर ए पर से 1.5 लेकर के खींचे तो क्या हो गया L3, ऐसे कर कर के फिर आप ऐसे खींचिएगा। तो हम ज़्यादा नहीं खींच रहे हैं, अब हम इसकी लंबाई निकाल रहे हैं। तो अब सीधा इसमें आप ये देख लीजिए कि R1 आपका कितना है 0.5, R2 कितना है आपका 1, R3 कितना है 1.5, फिर R4 कितना है 2, ऐसे करके 13 बार है। तो एक के बार ले लेते हैं हम एस माने सम, S13 फॉर्मूला होता है SN, पहले N लिख देते हैं, SN बराबर N/2 2T1 जोड़ N-1 इंटू डी, ये AP का फॉर्मूला है SN चैप्टर का, N/2 2T1 जोड़ N-1 इंटू डी। अब आप देखिए n माने जितना नंबर ऑफ टर्म, तो कितना बार का है क्वेश्चन 13 बार है। एक बार ये हो गया एक बार यहाँ से यहाँ तक 2, फिर एक बार 3, फिर एक बार ऐसे 4, फिर ऐसे 5, ऐसे करके 13 बार लेना है। तो 13/2 2T1, तो एक एपी पहले तैयार कर लीजिए। तो एपी में L1 जोड़ L2 जोड़ L3 जोड़ L4 जोड़ ऐसे कर करके क्या बार 13 बार। तो L1 जो आप लिए हैं उस L1 को क्या बोलिएगा, इसकी लंबाई क्या बोले यहाँ पर पाई आर, तो लीजिए पाई R1, पाई R2, पाई R3, पाई R4, ऐसे करके ये आपका हो गया एपी। ठीक, अब T1 कितना है पाई R1, तो दे दीजिए पाई R1 दे दिए, जोड़ n कितना है 13, 13 - 1 इंटू डी, तो डी होता है कोई पद माइनस पूर्व पद, तो पाई R2 माइनस पाई R1, पाई R2 माइनस पाई R1, तो यहाँ लिख देते हैं पाई R2 माइनस पाई R1। किसके बदला में लिख दिए, डी के बदला में। देख लीजिए यहीं पे मेन समझना है। ये तो आप फिगर समझ गए, L1 ये L2 फिर L3 फिर L4 ऐसे करके 13 बार जोड़ना है। तो L1 का लंबाई कितना हो गया, पूरा होता तब ना 2πr, तो 2πr/2, तो पाई आर तो दे दिए पाई R1, फिर पाई R2, फिर पाई R3, ऐसे करके। तो फर्स्ट टर्म पाई R1, तो T1 की जगह पर पाई R1, n मान नंबर ऑफ टर्न, तो कई बार है 13 बार। डी होता है कोई पद माइनस पूर्व पद, तो पाई R2 माइनस पाई R1, पाई R2 माइनस पाई R1। अब इसको कर देना है ऑपरेशन 13/2, 2π R1 को फिलहाल रहने दो, 13 में से गया कितना हो जाएगा 12, पाई कॉमन ले लो, तो R2 माइनस R1। ठीक, अब इसका मान बिठा दो, R2 कितना है 1 में से 0.5 घटा दो, तो 1 में से 0.5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.5, माने 1 माइनस 0.5। अब आप 13/2 2π देख लीजिए, यहाँ भी है 2π, यहाँ भी हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए 2π आप कॉमन ले लिए, तो R1 का मान दे दीजिए कितना होगा 0.5, जोड़ 2 छक्के 12, 6 पाई आप ले चुके हैं,
1 में से 0.5 गया तो 0.5, देख लीजिए। ये अब ऑपरेशन है, यहाँ से अब कोई दिक्कत नहीं है, पाई का मान उन देंगे काम हो जाएगा। मेन पहले यहाँ देख लीजिए, ये जो फार्मूला है आपका, T1 के जगह पर पाई R1 दे दिए, D के जगह पर पाई R2 माइनस पाई R1 दे दिए, फिर इसमें से पाई कॉमन ले लिए। पाई कॉमन लेने के बाद अगला लाइन में मान बैठा दिए। R2 कितना है 1 है, R1 कितना है 0.5 है, 1 में से 0.5 गया 0.5 हो गया। इधर 2 पाई कॉमन भी ले लिए, 2 पाई ले लिए तो R1 बच गया, R1 की जगह पर दे दिए 0.5। 2 छक्के 12, 6 पाई तो ले चुके हैं, 1 में से 0.5 हो गया। अब लास्ट स्टेज में यहाँ पे यहीं पे बता देते हैं, 13/2 इंटू 2 पाई, पाई का मान भी दे ही देते हैं। इसको डायरेक्ट ऑपरेशन कर देते हैं। देखिए 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 6 पंचे 30 यानी कि 3 हो जाएगा 0.5 यानी कि 3.5। फिर यहाँ से आप इसको तोड़ लीजिएगा। 13/2 2 पाई के जगह पर 22/7, पहले गुना का क्रिया होगा तो 6 पंचे 30, एक अंक के बाद दशमलव तो 3 में 0.5 जोड़ेंगे तो 0.5। अब आराम से दशमलव हटा के 10 कर देना, 7 पंचे 35, जैसे जो काटना उतना होगा ये करके अपना फ्रेश करके उतना आंसर हो जाएगा।